नमोस्तुनो झणमोले सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादि जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शासनम समय सारा सहानुभूत्या गाथा का पढ़ लेते हैं एक बार हरि गीत। गृहलिंग को अथवा गृहस्थी को बहुभांति के ग्रह कर कहते हैं मूढ़ जन यह लिंग मुक्ति मार्ग है। वह लिंग मुक्ति मार्ग नहीं अरहंत निर्मम देह में बस लिंग तज कर ज्ञान अरु चारित्र दर्शन सेविते। हम्म। शरीर के लिंगों के अंदर मोक्ष मार्ग नहीं है। लिंग कौन सा? आत्मा का लिंग कौन सा? चैतन्य लिंग। चैतन्य लिंग के अंदर मोक्ष मार्ग है। और अज्ञानी समझता है, मूढ़ समझता है कि शरीर की क्रियाओं के अंदर मोक्ष मार्ग है। तो शरीर की क्रियाएं बदल के सोचता है कि मोक्ष मार्ग मैंने पा लिया, मैं मोक्ष मार्गी हो गया, मैं मोक्ष पहुंच जाऊंगा। और शरीर की क्रियाएं बदलता है तो मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? आचार शास्त्रों में उसे मोक्ष मार्ग कहा है कि बराबर है। उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। कैसे कहा है? व्यवहार से। हाँ, सारा समय सार जी निश्चय व्यवहार को समर्पित है। जीव को समझ में नहीं आ रहा था निश्चय क्या व्यवहार क्या, गलत क्या सही क्या। उन्होंने दो चीज दी, निश्चय व्यवहार। जिसकी समझ में आ गया वो मोक्ष मार्ग में जाएगा, और जिसकी नहीं समझ में आया वो संसार में रहेगा। इतना खेल है इस निश्चय और व्यवहार का। शुरू शुरू में गाथाएं थी ना पूर्ण अधिकार के अंदर। तो उसमें बोला कि भाई तुम देह और आत्मा को तो अलग अलग कहते हो, तो भगवान की स्तुति करूं कि नहीं करूं? इणमण्णम देहादो संथितु चेव, है ना गाथाएं, कि भगवान की स्तुति मैं करूं कि नहीं करूं? मुझे ये बताओ। तुमने कहा देह और आत्मा अलग अलग हैं, और वहां आत्मा तो है नहीं, वहां तो देह है। तो भगवान की स्तुति करने जाऊं कि नहीं जाऊं? मुझे बताओ, अब जब बताओ, अब तुम फंस गए। तुमने कहा था तुम फंस गए, बताओ। अब तुम मेरी जो जवाब बातें जवाब दो। तो कह रहे थे कि मैंने अनंत भगवान की प्रतिमा की स्तुति करके ये माना है कि मैंने भगवान की स्तुति करी। भगवान की स्तुति करी कि नहीं करी वहां पर? और वहां भगवान तो होना, सूर्य मंत्र तो होना, और खाली प्रतिमा हो, तो कैसे पूजा करेगा? तो वहां पर देह की स्तुति नहीं है, वहां जो शुद्धात्मा जीवात्मा है उसकी स्तुति है। इनमंडम देहादो आता शुरू ही आता है शुरू में ही। इस देह से, देह से भिन्न इस देह की जो स्तुति करी, ज्ञानी जन कहे मैंने भगवान की स्तुति करी, वंदना करी। ऐसी गाथा है। अब बताओ शरीर की क्रिया है कि नहीं है? ये होती कि नहीं? कि हाँ, व्यवहार से होती है। ये व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। दूसरी भाषा में कहो तो झूठा है। ये कहता है मुनि बन जा तो मोक्ष हो जाएगा, सो बात झूठी है। सही नहीं है। निश्चय न कि न भाषा में व्यवहार न भूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा न है ये ऐसा है ही नहीं। और ये जो बात करता है ये मिलावट की बात करता है सदा का, लाग लपेट की बात करता है सदा का। ऐसा नहीं है। अब वो कहता है, वो सचिन होता है तो संभालते हैं उसको आचार शास्त्रों से कि भाई अब क्या कर सकते हैं तेरा, अब तुझसे आत्मा समझता ही नहीं है तो तेरा क्या करें, अब बताओ, ये बता। है? इसकी हमने गाथा पढ़ ली थी। गजब गाथा है वैसे। वह लिंग मुक्ति मार्ग नहीं, अरहंत निर्मम देह में अत्यंत अरहंत भगवान मुनिराज इस देह के प्रति निर्मम बरतते हैं। निर्मम, उनको ममता नहीं बरतती इस देह के प्रति। बस लिंग तज कर, ऐसा लिंग तज करके ज्ञान और चारित्र और दर्शन को सेवन करते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्राणी से सेविताम दवाणी। दर्शन ज्ञान चारित्र की सब जीव सेवा करें।
चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये तीन ही है आत्मा, ये कहे निश्चय। नहीं सदा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। मोक्ष मार्ग है। क्या कहें बताओ इसके अलावा, आचार्य दे लिख तो रहे सबसे पहले, सबसे पहले स्थापना कर तो दी, अब ये नहीं। अरे भैया नहीं तो और सुन फिर नहीं तो पढ़ पढ़े और क्या है तो। टीका हो गई थी इसकी, भावार्थ भी इसका हो गया था, अब जैसे न आचार्य की जो है जान दे। अब तो अंत चल रहा है ना, तो अंत में तो भैया निचोड़ देते हैं, पूरा का पूरा सार दे रहे हैं। अब भी तेरे अंदर कोई शंका बाकी रह गई हो तो निकाल के बाहर कर देना, अब भी अगर शंका बाकी हो। वहां मुनिराज की स्थिति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं तो उन गुणों की वंदना करते हैं, देह की वंदना नहीं करते। मुनिराज जंगल में है कि आत्मा में है? आत्मा में है। बड़े पंडित जी की पूजा लिखी हुई है, पंच परमेष्टि की पूजा लिखी है, और बड़े पंडित जी की एक पंच परमेष्टि की पूजा लिखी है, और बड़े पंडित जी की बहुत पूजाएं मिलती हैं, पंच परमेष्टि की पूजा मिलती नहीं है। पंच परमेष्टि की पूजा लिखी। शुद्धात्म ही जग में सार, अविनाशी सुख का आधार, महासुख होय, जय जय नाथ परम सुख होय। गायक ही परमात्म देव शुद्धात्म ही जग में सार, माने। और बाकी सब निस्सार, बिल्कुल कूड़ा कचरा है बाकी सब। कचरा है कचरा, ये छिलका जो आ गया ना गेहूं के ऊपर, ये कचरा है, अलग करने भी मेहनत करनी पड़ेगी इसको। ऐसे ये जो तेरे लिंग है ना, ये अलग करने लायक है, छोड़ देने लायक हैं, और शुद्धात्मा ग्रहण करने लायक, ऐसा है। हम्म। आप खांड बनाते हैं ना, खांड के ऊपर कचरा आ जाता है, खांड के साथ ही लगा हुआ है, तो खांड उबालते हैं तो कचरा ऊपर से हटाते हैं, दाल उबालते हैं ना, दाल के ऊपर वो आ जाती है मैली, तो मैली हटाते हैं उसकी। ऐसे ही ये जो शुभ भाव है, ये जो नग्न देह, ये कचरा है, इसको हटाते हैं निकाल करके। वास्तव में सारभूत क्या है? सारभूत शुद्धात्म तत्व है, ये है माल, असली माल। असली की पहचान नहीं है, नकली के पीछे लुट जाता है जी। ये इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा के, जो दर्शन ज्ञान स्वभावी विशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं कि विशुद्ध हैं? विशुद्ध माने शुद्ध ही होता है, एक शुद्ध का शब्द विशुद्ध भी होता है, मैंने पढ़ा होगा कहीं। विशुद्ध, विशुद्ध माने शुद्ध। शुद्धि होता, विशेष शुद्ध। इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा, ये है परमात्मा, ये है आत्मा, ये है शुद्धात्मा। इसके नो कर्म आहार आदि के अभाव होने पर आहार में देह ही नहीं है। ये देह पुष्ट होती है आहार से। आहार खाओगे हड्डियां पुष्ट हो जाएंगी, खून बन जाएगा, ये बन जाएगा, बड़ी हो जाएगी, है ये सब हो जाएगा। और ये लेकिन तेरा आहार नहीं है, ये तू नहीं खाता, तू पुष्ट नहीं होता। तेरा आहार तो ज्ञान आहार है, तो ज्ञान में है। अभी कोई छोड़ देना, थोड़ा सा नियम ले ले, बहुत कमजोर है भाई साहब, खाना खाया करो, आप तो खाते नहीं हो। कितना टाइम खा रहे हो भाई साहब? एक टाइम खा रहे हैं, ओ भाई तो कमजोर पड़ जाओगे भाई, तुम तो बहुत ज्यादा है। ऐसा मत किया करो, एक टाइम खाने से तो शरीर कमजोर पड़ जाता है, और ऐसा ऐसा हो जाता है भाई साहब, तो दो टाइम तो कम से कम लेना चाहिए, और ऐसी दवाई लेनी चाहिए, और ऐसा खाना चाहिए, इस तरह खाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और सारा का सारा जीवन इसे होने चाहिए चाहिए में चला जाता है। यहाँ क्या कह रहे वही हैं? है। हाँ, बड़ी बहम है सिर्फ आदमियों के। सबसे अच्छा आहार आपको बताया था, आहार सबसे अच्छा कौन सा है? निरा आहार सबसे अच्छा आहार है। बिल्कुल ठीक बात। युक्ताहार सबसे अच्छा आहार है, मुनिराज है युक्ताहारी, निराहारी। ज्ञान आहार सबसे अच्छा आहार है। सबसे अच्छा वेश कौन सा है? वस्त्रभूषा, वेशभूषा कौन सी सबसे अच्छी है? दिगंबर। हाँ, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ वेश, जहाँ कपड़ा नहीं है वो सबसे अच्छा कपड़ा है। अभी कौन बताए जगत के जनों को, जो दिमाग पर तो रंग लुट रहे, दिमाग पे क्या क्या चल रहा है, चढ़ा चढ़ाए बैठा। सादा जीवन सबसे अच्छा है, सही बता रहे हैं आप तो। शांत दिमाग और सादा जीवन, इससे बढ़िया पूंजी कोई नहीं है वास्तव में। क्या है, नौकर्म आदि आहार के अभाव होने पर, वो आहार में देह नहीं है, कौन? वो आत्मा परमात्मा। देह का अभाव होने पर देह में जो द्रव्य लिंग हैं, वे निश्चय से मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते। कैसे कहें बताओ, और कैसे कहें? लिख ही तो सकते हैं, बता ही तो सकता हूँ, क्या कहें बताओ।
और तू नहीं मानता तो क्या कहें, बताओ इसके अलावा। है ये देह में लिंग जिनसे तू मुक्ति मानता है, ये लिंगों से मुक्ति नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र से मुक्ति है। देखो क्या लिखा, पाखंड लिंग, पाखंडी लिंग, जो अन्यमति धारण कर लेते हैं ना, एक तो वो पाखंड लिंग होता है, और एक तो द्रव्य लिंगी होता है ना, जिसको भावलिंग नहीं है, वही पाखंड लिंग होता है। क्या लिखा है उन्होंने, संस्कृत में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ, कहाँ लिखा है, पाखंड लिंग का शब्द संस्कृत लिखा हुआ है उन्होंने, पाखंडी लिंगानी, ग्रस्त लिंगानी। पाखंडी लिंग और गृहस्थ लिंग आदि बहुत प्रकार के लिंग ग्रहण करके अज्ञानी जीव कहते हैं। गृहस्थ लिंग अलग करा ना, और ऊपर लिखा पाखंडी लिंग। तो गृहस्थ लिंग का मतलब जो पाखंडी लिंग है, वो मुनि का लिंग है, जो पाखंड रूप धारण कर लेता है, जो स्वांग धर लेता है, नाटक कर लेता है, उसको बोलते हैं पाखंडी लिंग। दुनिया के तो सांप लौट जाए इतनी बात सुन करके, इतनी बात कहते हैं भैया। व्यवहारवासी तो इतने में तो खेल जाए, लेकिन तो आचार्य को दम है। सत्य का पक्ष रखने में कभी संकोच मत करना, सत्य का पक्ष मजबूती से रखना, सत्य का पक्ष रखने में कोई हिचक नहीं, कोई डर नहीं। जो सत्य अच्छा, का पक्ष मुनि डर मुनि गया, मुनि को भी पाखंडी लिंग बोला है। जिसके पास भावलिंग नहीं है, वो जो खाली वेश्य धर्म मानता है, उसको बोला पाखंड लिंग। जिसके पास भावलिंग नहीं है उसको बोलते हैं, लिंग। आप ऐसा समझ लो, एक कंपाउंडर था, डॉक्टर के पास रह के थोड़ा सीख गया, उसने बोर्ड लगा लिया अपने यहाँ, डॉक्टर फलाना डॉक्टर साहब और MBBS MD। बताओ डॉक्टर है कि नहीं है, वो बोर्ड सही है कि नहीं है, वो डॉक्टर है कि नहीं, डॉक्टर नाम पे धब्बा है। नहीं है, वो तो डब्बा है। हाँ ऐसे ही बस ही है। इसे ना भावलिंग की पहचान है, ना भावलिंग किसी को बता सकता, क्योंकि उस भावलिंग खुद के पास नहीं है, जिसके पास होगा वही दे सकता है। अब आचार्य ने इतनी महिमा कर दी आत्मा की, इतनी इतनी गाथाएं लिख दी, इतनी टीकाएं कर दी, इतना बड़ा समयसार लिख दिया, क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा का अनुभव था, इसलिए। आत्मा की अनुभूति करते थे इसलिए इतने बड़े शास्त्र लिखे गए। नहीं तो सोचता रहेगा क्या लिखूं आत्मा के बारे में भैया, क्योंकि पता तो है ही नहीं कुछ उसको आत्मा का अनुभव का। और आत्मा महान तत्व है। क्या कहते हैं कि यह द्रव्य लिंग ही मुक्ति का कारण है। कौन कहता है? वो पाखंड लिंग। वो गृहस्थ लिंग भी धारण करता है ना, प्रतिमा श्रावक बनता है, वही पाखंड लिंग, वो लिंग ही पाखंड है। अब कौन कहे पाखंड शब्द, कौन इस्तेमाल कर सकता है बताओ आप? कोई कह सकता है पाखंड शब्द? पाखंड शब्द वो कह सकता है जो वीर हो। हाँ, जो वीर हो, जिसे लगता हो ये क्या कर रहा है। बस। भांड से लिखा भांड, कौन कह सकता है ये शब्द? पशु लिखा पशु, ऐसे व्यक्ति को जिसे अपने भावलिंग का खबर नहीं है, द्रव्य लिंग से मुक्ति की समझता है। सही बात है, जो वीर है अपनी आत्मा को कौन कहे समझता ये है। बात भैया, ये बात कुनकुन देव कहे, और कोई नहीं कह सकता। यह द्रव्य लिंग ही मुक्ति का कारण है, किस प्रकार होते हुए अज्ञानी ऐसा कहते हैं। कि उसे क्या है ऐसा कि वो मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा क्या हो जाता है साथ में उसके अज्ञानी के? तो अज्ञानी क्या कहता है कि रागादि रूप विकल्पों की उपाधि से रहित परम समाधि रूप भाव लिंग को नहीं जानने से अज्ञानी ऐसा कहते कहता हैं। है। अपन लोगों का पानी आता है ना, अपन लोग पीते हैं पानी, बहुत मीठा पानी है, अच्छा पानी है, TDS कम है। कब तक है? जब तक क्षीर सागर का जल नहीं पिया। और क्षीर सागर का जल पी ले तो ये सब बेकार है। खाद ये पानी कौन पिएगा। तो मलमूत्र का पानी है, वही मलमूत्र उड़ जाता है, वही वापिस आ जाता है, वही दोबारा चलता रहता है ऐसे। और देवगण देखते हैं इसको अब ज्ञान में अपने, कहले क्या पी रहा है ये, अपना मूत्र खुद पी रहा है। ये वो पानी कहाँ से आ रहा है बताओ, ये सारा सारा ये मलमूत्र बन जाता है, उड़ जाता है, फिर वापिस आ जाता है। ये तो कौन समझे उसका आनंद, जो क्षीर सागर जल पिया हो वो समझे। जिसे रागियों की भक्ति करता हो तो वीतरागता का आनंद क्या समझे। वो तो रागियों की भक्ति करके अपने को उधरने समझता है। जो कब तक? जब तक वीतरागता का भक्ति नहीं करता, वीतरागता का स्वरूप नहीं जानता, तब तक। और एक बार वीतरागता का स्वरूप जान ले तो, एक बार क्षीर सागर जल पी ले तो फिर दोबारा कहने की जरूरत पड़ेगी उसको कुछ। एक कुंतुन आचार्य की बातों को समझ ले तो, हाँ, तुंगाचार्य के भाव को समझ ले तो, भाव को समझ ले तो बस, उसके बाद कुछ नहीं है। किसी को हानि पाड़ेगा उसके बाद, व्यवहार को तो हे कर देगा, बिल्कुल दृष्टि में निश्चय उपाधि रहेगा उसकी, बिल्कुल जो कुन कुन देखो समझ ले तो। सुंदर। सही।
राग आदि विकल्पों से रहित वो जो समाधि है। समाधि कैसी है? राग आदि विकल्पों से रहित समाधि। ऐसे समाधि में भावलिंग को नहीं जानने, समाधि के नाम पे तो टेंशन में आते हैं, समाधि पाठ लगा दो। अरे क्या हो गया भाई तुम्हारे यहाँ? क्या क्या सब ठीक ठाक है? समाधि का पाठ लगा दो, अपने आप दो चार बार पढ़ लो भाई। सब भाई खैर रखना, ध्यान रखना भाई। अरे ध्यान ही समाधि। रख रहे। किसका ध्यान रख रहे? अपना ध्यान सम- रख। इसलिए तो पढ़ रहे हैं। इसीलिए पढ़ रहे, समाधि ध्यान रख रहे। क्या है? समाधि मरण है, क्या है चीज है, क्या पाठ है? समाधि में। समाधि परम भावना। हम्म। और समाधि मरण पाठ रोने के लिए नहीं है। ये रे तुम जिए तो कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव है, दुख 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 दुख। इन मुराज भाई ये दुखाए, इन मुराज भाई ये दुखाए, इन मुराज भाई ये दुखाए, इन्होंने जीत लिए, इन्होंने जीत लिए। बहुत दुख है भाई संसार के अंदर, इसके अंदर दुख नहीं है। और दुख दुख करके तो दुख रट गया। दुख 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 दुख। अरे समाधि दुख में नहीं है, समाधि सुख में है। और एक लाइन आ गई, रे जिए तुम्हारे कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। और बस ऐसा दुख 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 लगने लगा। अरे मृत्यु महोत्सव ही पढ़ ले बाद में। मृत्यु महोत्सव लिखा हुआ उसके अंदर। दुख कोई नहीं है, मुराज पर फलाना अवसर आ गई है, मुराज पर फलाना अवसर आ गई है। अरे समाधि आनंद रूप है। अज्ञानी ऐसा कहते हैं, क्या क्यों कहते हैं ऐसा? भाव लिंग रहित केवल द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। भाव लिंग को नहीं जानने से ज्ञानी ऐसा कहते हैं। लेकिन नादु नादु होदी मोक्ष मग्गो लिंगम, मोक्ष मार्ग लिंग के अंदर नहीं होता। कौन से लिंग के अंदर? द्रव्य लिंग के अंदर। नहीं। मुक्त नहीं होता ये जो त्रिवेणी। अष्टपाउड पढ़ रहा हूं, सेम गाथाएं हैं, बताओ अष्टपाउड के अंदर। अष्टपाउड में ये गाथा लिखी हुई है कि भाव लिंग रहित केवल द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है भाई, नहीं है। किस कारण से? कह रहे क्यों भैया, तुम बताओ हमें। ऐसे हम द्रव्यलिंग धारण करे बैठे, मुनि बने बैठे, तो हमें ऐसे कह रहे हैं कि हमें मोक्ष नहीं होगा। हम मोक्ष के अधिकारी हैं, पहले मोक्ष हमें होगा। तुम कैसे कहते हो? किसी को द्रव्य लिंग को कह दो ना कि तो इस लिंग से मोक्ष नहीं होगा, तो दिमाग में टेंशन आ जाती है वो, क्योंकि पूरी जिंदगी लगाई उसने उसी के अंदर ही। अब तुम कह रहे हो उससे मोक्ष नहीं होगा, तो वो टेंशन में आ जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा। वो द्रव्यलिंग को भावलिंग को धारण करता नहीं, वो द्रव्यलिंग को सपोर्ट करता है उसको बैठ। लिंगों से ही मोक्ष होता है, थोड़ा बहुत तो चाहिए, नग्नता करके होके देखो। नग्नता में मोक्ष मार्ग है। फिर रेफरेंस लगा के शास्त्रों के। किस कारण से केवल द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है? कह रहे हैं जम जिस कारण से देह निर्ममा अरिया, अरियंत भगवान देह से निर्ममत होते हैं। यदि देह से मोक्ष होता तो भगवान देह भी रखते, देह के अंदर ममता भी रखते, और देह को भी मोक्ष में ले जाते, और देह में देह मोक्ष में देह के साथ रहते। जो पराया था वो सब रह गया, और जो अपना था वो सब चला गया साथ में। बताओ गया कि नहीं गया? भगवान की बात नहीं कर रहे, अज्ञानी की बात कर रहे। जो देह थी वो तो यहीं पड़ी रहेगी, और जो अपना आत्मा था वो वो साथ चला गया। अनंत भगवान क्या कहते हैं, क्या करते हैं? बड़े पंडित जी कहते हैं क्या आया था क्या ले जाएगा? कहते जो तेरा था वो लाया था, और जो तेरा है वो ले जाएगा। पर का लेकर नहीं जाएगा, अपना छोड़ कर नहीं जाएगा। इतनी सुविधा है यहाँ पर तो इस लोग के अंदर। तेरा कुछ भी कम नहीं होगा, जांच कर लेना। वो टांग कट गई एक आदमी की, और हॉस्पिटल में आया, प्रद्युमन जी भी थे वहां पर। तो टांग कट गई, टांग कट गई भाई, इसके तो खून निकल गया। तो वो प्रद्युमन जी चिल्लाए बहुत तेज है, अबे टांग कट गई, तेरा क्या कट गया? हॉस्पिटल के अंदर। तेरा क्या चला गया? ऐसे ऐसे तुमने ज्ञानी है भाई। कह रहे हैं लिंग के आधारभूत जो अनंत भगवान क्या करते हैं। प्रश्न उठाया उन्होंने, अनंत भगवान क्या करते हैं, उनकी शैली प्रश्न उत्तर के अंदर है, प्रश्न उत्तर ऐसे। अनंत भगवान क्या करते हैं? लिंग लिंगम मुइतु, लिंग के आधारभूत जो शरीर हैं, उस शरीर के ममत्व से, मन वचन काया से मुक्त होते हैं। न मन से राग, न वचन से राग, न काया से राग, किसी प्रकार से भी। और वो जो मन वचन काया है उनसे भी कोई राग नहीं। पश्चात दंसन नाण चैतानी सेवंते। क्या लिखा बोलो? दंशन दंसन नाम नाम चितानी। सेवन्ते। बस लिख लो, ध्यान कर दो आप। कहीं घर में नोट दंशन नोट कर लो। नाम दंसन तानी नाण चैतानी सेवंते।
इसलिए एक कितना बढ़िया शब्द है, दंसन नाण चरितानि सेवन्ते। ये लिखा हुआ कहाँ पे है? बार बार लिखा हुआ होगा, सही गाथा शुद्ध में है रूप ना, में गाथा लिखा का हुआ। शब्द है। चिदानंद रूप एक स्वभावी शुद्धात्म तत्व के विषय में श्रद्धान ज्ञान आचरण। शुद्धात्मा का श्रद्धान, शुद्धात्मा का ज्ञान और शुद्धात्मा का ही आचरण, ये है तत्व। ठीक है, शुद्धात्म तत्व। तत्व अभ्यास करो, तत्व अभ्यास करो, ये है तत्व अभ्यास। इसके श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उनका सेवन करते हैं, उसकी भावना भाते हैं। भाते हैं, भावना भाते हैं, अपने में रहते हैं, अपने से बाहर नहीं जाते हैं। अब यही सिद्ध करते हैं कि द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्री ही मोक्ष मार्ग है। ही शब्द लगाया, ही, भी नहीं लगाया। और भी लगा दे तो क्या होता कि द्रव्य लिंग भी मोक्ष मार्ग है और दर्शन ज्ञान चारित्री भैया मोक्ष मार्ग है। और सब्जी लाते हो, फल लाते हो, छिलका साथ में आता है, लेकिन छिलका फल नहीं है और फल छिलका, नहीं है। इसलिए छिलका उठा करके फेंक देते हैं और फल को उठा करके आ जाते हैं। ऐसे यहाँ पर है, छिलका साथ में है, लेकिन छिलका भी साथ में चलता है। कब तक चलता है? जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक चलता है। ये छिलका है, त्याज्य है, इसलिए छिलके को निकाल के बाहर कर देते हैं और शुद्धात्मा को ग्रहण कर देते हैं। गाथा पढ़ते थे देखो आचार्य देव की। णैवि एस मोख मग्गो पाषण्डी गिहिमयाणि लिंगाणि दंसणानि चरितानि मोख मग्गम जिणा बेंती। ये कौन कहता है? ये जिना ब्रुवंती, ये जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। कौन कहता है? जिनेन्द्र भगवान। हाँ हाँ, जिनेन्द्र का भक्त। कौन? मैं। हाँ, जो ये मानता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे गुण हैं और इन्हीं गुणों के आधार से मोक्ष होता है, इस देह के आधार से मोक्ष मार्ग नहीं होता। यही होता। हाँ। तो स्वामी जी गए वहां जेल में, और जेल में गए तो वहाँ कोई उपदेश दो, उपदेश देने के लिए कि उपदेश दो भाई कैदियों को, इन्हें समझाओ कुछ, इन्हें कि ये पाप करते हैं, इतना दुखी रहते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, इन्हें समझाओ कि भैया हिंसा मत करो, चोरी मत करो। जेलर खड़ा हो गया, वहाँ सारे कैदी बैठ गए और स्वामी जी बैठ गए। तो क्या उपदेश देगा आदमी? भैया चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, गलत काम है, सही रहो। और स्वामी जी का पहला संदेश क्या था भैया? ज्ञानियों की गणना देखो, वास्तव में आंखों से आंसू आ जाने चाहिए। बोले, तुम सब भगवान भगवान हो। भगवान है। क्या बोले सबको? तुम तो भगवान। भगवान। अरे भगवान हो के चोरी कर नहीं सकता। जो भगवान देख ले वो पाप कैसे करेगा? तू भगवान देख। पाप छोड़ने की दृष्टि से पाप नहीं छूटते, भगवान देखते ही पाप छूट जाते हैं। अब भगवान शराब पिएगा, कि भगवान चोरी करेगा, कि भगवान हिंसा करेगा? ये भगवान तो क्या करेगा बताओ? आचार्य देव तो भगवान दिखाते हैं, और ये देह की क्रियाओं को, पापों को छोड़कर अपना को सुखी समझता है। अरे ये कोई विधि नहीं है, भगवान देखना विधि है अपनी। भगवान दिखाते हैं। स्वामी जी का कमाल था, जो हम लोग क्षमा वाणी होती है ना, तो क्षमा मांगते हैं, भाई क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, गलती हुई हो भैया, शब्दों से किसी को कहा गया हो तो क्षमा कर दे। स्वामी जी का पता है क्षमा वाणी का क्या सेंटेंस है? मैंने किसी को भगवान से कम देखा हो तो वो मुझे क्षमा कर दे। क्या कर सबको भगवान देखा। भगवान से कम देखा हो तो क्षमा कर दे। मैंने किसी को भगवान से कम देखा हो तो क्षमा कर। अब बोलते हैं ना तो हजारों लोग बैठ के सुनने के लिए, अरे श्रोता हैं कि भगवान है? हमारे सब इतने अपने फॉलोवर हैं, हैं। इतने व्यूअर हैं। भगवान अरे भगवान है कि श्रोता हैं? सब भगवान आत्मा। भगवान बैठ देख के सुनाएगा तो वो लब्धि में आएगा, और भगवान देखे बिना सुनाएगा तो वो सब चला जाएगा भैया। भगवान है, चार कुंद सबको भगवान देख के जो बात करते हैं। मुनि लिंग हरुग्रह लिंग ये नहीं, लिंग मुक्ति मार्ग है, चारित्र दर्शन ज्ञान को बस मोक्ष मार्ग प्रभु कहें।
पढ़ लिया समझदार, नहीं पढ़ लिया? सारी दिमाग से सफाई होगी नहीं होगी पूरी दिमाग में से? गाथा नंबर 410। अब सिद्ध करते हैं, यही सिद्ध करते हैं, यही सिद्ध करते आ रहे हैं पहले से। क्या कहते हैं देखो। मुनियों और गृहस्थ के लिंग जो चिन्ह हैं, यह मोक्ष मार्ग नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र को जिनदेव मोक्ष मार्ग कहते हैं। है। हलवा है ये। हलवा खाने में मीठा और मजेदार होता है, ऐसे ये जो सुधारने की बात है, हलवे की तरह है एकदम, खाने में एकदम मजेदार। टीका छोटी सी है। टीका। द्रव्य लिंग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वह द्रव्य लिंग शरीर आश्रित होने से पर द्रव्य है, और पर द्रव्य तेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि उसके नाम के अंदर ही पर लगा हुआ है। पराई स्त्री, पराया धन और पर द्रव्य, इनका भोग कभी भी नहीं करना चाहिए। छोड़ देना चाहिए पर द्रव्य को। छूटा हुआ तो है, छूटा हुआ तो है ही, दृष्टि में से छोड़ देना चाहिए, पकड़ छोड़ देनी चाहिए। शरीर आश्रित होने से परद्रव्य हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग हैं, क्योंकि वे आत्माश्रित होने से स्वयं द्रव्य हैं। पड़ोसी के घर में जाकर मत खा भाई, तेरा घर भरा पूरा है, अपने घर में खा, बैठ करके आराम से खा, पूरा है तेरे घर के अंदर। भावार्थ। जो मोक्ष है सो सर्व कर्मों के अभाव रूप आत्म परिणाम, आत्मा का परिणाम है। देखो मोक्ष माने मोह का क्षय, उसका नाम है मोक्ष। मोह का क्षय माने सब कर्मों का क्षय। मोह लो कि सर्व कर्म लो, एक ही बात है। मोह राजा है कर्मों का। जहां मोह नष्ट हुआ वहां सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। थोड़ा समय लगता है भागने में, एक सारे कर्म बाकी भी नष्ट हो जाते हैं। तो मोक्ष माने मोह का क्षय कहो कि सर्व कर्मों का क्षय कहो, ये तो नास्ति रूप है। और अस्थि रूप दो तरह से दे ना। अभाव रूप, तो स्वभाव रूप क्या है? आत्मा का परिणाम, वो स्वभाव रूप, इसका नाम मोक्ष है। यहाँ विभाव है नहीं, स्वभावी स्वभाव है। इसलिए जो मोक्ष है, आत्मा का परिणाम है, उसका कारण भी आत्म परिणाम ही होना चाहिए। कर्मों का तो क्षय हुआ है ना, और शरीर भी तो नो कर्म है ना, इसको तो क्षय हो गया, ये तो हट गया। और रह कौन गया? कौन रह गया? तो स्वभाव रह गया। स्वभाव मिटता नहीं, विभाव टिकता नहीं, तो विभाव चला गया और स्वभाव रह गया। तो स्वभाव क्या है? तो स्वभाव आत्मा का परिणाम है। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के परिणाम है। मोक्ष आत्मा का परिणाम है, उसका कारण भी आत्मा का परिणाम है। और आत्मा का परिणाम क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष आत्मा का परिणाम है। इसलिए निश्चय से वही मोक्ष का मार्ग है। जो लिंग है सो देह में है, जो देह है वह पुद्गल में है। आत्मा का बताया ना, आत्मा कैसा है? आत्मा आत्म मोक्ष है, मोक्ष का परिणाम है, मोक्ष का कारण है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। ये लिंग जो है, वो लिंग किसके हैं? वो लिंग देह के हैं। और देह जो है वो क्या है? वो पुद्गल द्रव्य में है। इसलिए आत्मा के लिए देह मोक्ष मार्ग नहीं है। परमार्थ से अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता, ऐसा नियम है। ये देह मोक्ष में ले जाती है जीव को, कि कर्म जीव को मोक्ष में ले जाते हैं, कि जीव स्वयं अपनी आराधना करते हुए मोक्ष में जाता है। टीका तात्पर्य टीका देखो क्या कहता है। गाथा पूरी पढ़ लेते हैं और आज ये गाथा पूरी करता है ना। णवीएस मोक्ष मग्गो, ऐसा नहीं है, ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या लिखा? णवीएस मोक्ष मग्गो, यह मोक्ष मार्ग नहीं है। यह कौन मोक्ष मार्ग नहीं है? पाखंडी गिययाणी लिंगाणी, निर्विकल्प समाधि रूप भाव लिंग से निरपेक्ष या रहित जो पाखंडी हैं, तथा ग्रस्त द्रव्य लिंग भी हैं,
वे मोक्ष मार्ग नहीं है। और प्रतिमाएं की धारण कर रखी हैं, ब्रह्मचारी हो कि नहीं हो, अपन लोग सिर पे चढ़ाते ही नहीं है कोई बात। हमारे विद्वान लोग जैसे त्यागी लोग हैं, वे भी सिर पे इस बात को नहीं चढ़ाते हैं। वे तो केवल एक बात कहते हैं, शुद्ध आत्मा की ही आराधना करो, यही करने योग्य कार्य है। भाई साहब ने पूछा आत्मानंद बाबा जी से कि जी मैंने ब्रह्मचर्य तो ले लिया, अब क्या करूं? कहने लगे शुद्धात्मा की आराधना करो। नहीं वो तो मैं कर रहा हूँ, और क्या करूं? और कहने लगे भाई शुद्धात्मा की आराधना करो और कुछ नहीं करना। नहीं नहीं, और बता दो क्या करना है मुझे को, बाहर में कैसे करना है? तो बोले एक काम कर, चक्की का पट्टा गले में घेर और कुएं में कूद जा। क्या बोले? चक्की का पट्टा गले में घेर और कुएं में कूद जा। बस ये कर, इसके अलावा और। तुम समझ रहे ज्ञानी क्या सोचते हैं? ज्ञानी को क्या लगता है? शुद्धात्मा। और अज्ञानी को शुद्धात्मा नहीं देखता, बाकी सब कुछ लगता है। हम ये ऐसा कर लेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, उसे कर्म गिन रखे हैं हमने पूरे के पूरे। और ज्ञानी को ऐसा लगता है शुद्धात्मा के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिश्ता हुए बिना श्रृंगार करके स्त्री जाए, शादी हुए बिना वो साड़ी वाड़ी पहन ले बाजार में जाए तो क्या कैसी लगे वो? भी शादी के बाद जाए तो कितना बड़ा फर्क है। ऐसे ही इस लिंग के अंदर फर्क है। भावलिंग सहित लिंग हो तो वो शादीशुदा स्त्री है, और भावलिंग रहित हो तो कुंवारी स्त्री से श्रृंगार करे शादीशुदा की जैसा, ऐसा है। कच्चा फल खाने योग्य भी नहीं है, ना फेंकने योग्य है, कुछ भी नहीं है। जो पाखंडी है गृहस्थ द्रव्य लिंग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। कैसा है द्रव्य लिंग? द्रव्य लिंग कैसा है? निर्ग्रंथ रूप लंगोटी गहन रूप बहिरंग चिन्ह रूप लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। दो लिंग लिए, निर्ग्रंथ रूप और लंगोटी के गहन रूप। दो लिंग है ना अपने यहाँ। श्रावक का लिंग, उत्कृष्ट श्रावक कौन सा है? एक लंगोट धारण करे वो उत्कृष्ट श्रावक है। और जो लंगोटी भी छोड़ दे वो निर्ग्रंथ लिंग है। ये अपने यहाँ क्या है? ये दो लिंग है अपने यहाँ। एक को बोलते हैं अनगार और एक को बोलते हैं सागार। ये क्या है? ये द्रव्य लिंग है। लेकिन ये द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। तो फिर मोक्ष मार्ग कौन है? यदि इन लिंगों के अंदर मोक्ष नहीं है तो मोक्ष कहाँ होता है? तो कह रहे हैं दंसम नाण चरिताणी मोक्ष मग्गम जिणा बेनती। जिणा बेनती, ऐसा आनंद आना चाहिए। ये चिट्ठी जो आई है ना, ये जिनेंद्र भगवान के यहाँ से चिट्ठी आई है। कोई स्त्री हो, अब तो खैर फोन पे इतनी बात हुई, चिट्ठी आ जाए किसी प्रदेश से लड़के की अपने, वो चिट्ठी बाँचे, पढ़ना आता ना हो, वो डाकिया से कहे चिट्ठी बाँच दो, वो डाकिया चिट्ठी बाँचता हो और शब्द पढ़ता हो, तो उस माता के हृदय में रोमांच पैदा हो जाता है। किसकी चिट्ठी है? मेरे पुत्र की चिट्ठी है। वो डाकिया को 10-20 रुपए दे दे, वो एक अलग बात है कि तो चिट्ठी पढ़ी, आनंद कितना है उसको। ऐसे ही सर्वज्ञ देव की भेजे हुए संदेश, यही बात समोषण में जिन भाव पढ़ाते हैं। और ये बात अपन लोग समय सार पढ़कर पढ़ते हैं। काम वही है, काम वही है जो समोषण हो रहा है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप ही परमात्म तत्व के श्रद्धान ज्ञान अनुभवन रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। ऐसा जिनेंद्र भगवान, ये मूल मंत्र पकड़ लो बस। मूल मंत्र ये पकड़ लिया तो मोक्ष पहुंच जाएंगे। ऐसे मूल मंत्र को छोड़ दिया सो भटक जाए। ये मंत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। बताओ कितना बढ़िया मंत्र है। आनंद चाहिए तो भैया यही मंत्र है। ये आनंद के मंत्र है वास्तव में। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्मा का ज्ञान श्रद्धान आचरण यही मोक्ष मार्ग है। ऐसा जितेंद्र भगवान ने फरमान भेजा है। इसके अलावा अन्य मान्यता मत रखना कि लिंग से मोक्ष हो जाएगा। लिंगों से मोक्ष ना किसी को हुआ था, ना किसी को हो रहा है, ना कभी किसी को होने वाला भविष्य में भी है। अब यह कहते हैं, अर्थात यदि द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है और दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, तो इस प्रकार निम्न प्रकार से करना चाहिए। यह उपदेश है। उपदेश देते हैं भैया, उपदेश। उपदेश दे रहे, उपदेश नहीं दे रहे, आदेश दे रहे। उपदेश, आचार्य का उपदेश, और हमारे लिए आदेश। आदेश
उन्होंने उपदेश दिया है, हमें आदेश समझ के ग्रहण करना चाहिए। उनकी आज्ञा है। उन्होंने तो लिखा है, हमें सिर माथे रखनी चाहिए भैया कि हमारे भगवंतों की आज्ञा है ये, और हमें भगवंतों की आज्ञा मान करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ठीक है। अब ये गाथा जो है अपन लोग कल पढ़ेंगे, केवल 5 गाथाएं इसके अंदर रह गई। छोटी छोटी सी गाथाएं हैं, ज़्यादा लंबी गाथाएं बची नहीं है इसके अंदर, है ना, एक एक गाथाएं आ रही हैं, मुख्य गाथाएं आ रही है ना। चलो कल पढ़ते हैं। सारा दर्शन ज्ञान चारित्र खेल है भैया। दर्शन ज्ञान चारित्र समझ लिए तो सब समझ लिया, और अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पूंजी नहीं समझ में आई तो जीव कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लूट जाएगा बाहर, नहीं बाहर ही करने धरने में मिट जाएगा सब कुछ। चल, निज निधि निज में बताई। यह अनंत प्रकार है, इसके लिए जिनवा माँ को वंदना शत बार है। नोमण होगा बंद। ओ, जय प्रदोषणी माता की। जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सबको जय, सबको जय, सबको जय।